इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के अनुसार जॉन निकलसन का सिरविहीन दृश्य इस कब्रिस्तान में डर उत्पन्न करता है। कब्रिस्तान को दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। यहाँ 1857 की क्रांति में मरे लोगों के शव दफन हैं। कुछ मेमोरियल स्टोन टूट फूट गए हैं तो कुछ अभी भी कलात्मक हैं। दरख्तों की आपस में उलझी हुई डालियाँ इस कब्रिस्तान को और भी अधिक रहस्यमय बना देती हैं। आइए इस वीडियो में रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद आज आपको हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली के 10वें एपिसोड में कश्मीरी गेट दिल्ली के पुराने कब्रिस्तान में लेकर चल रहा हूँ। कब्रिस्तान हमेशा से रहस्यमय माने गए हैं, जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की न जाने कितनी कहानियों की गूंज सुनाई पड़ती है। शायद इसीलिए कब्रिस्तान को प्रेत बाधित अर्थात हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। ईसाई मान्यता के अनुसार जब यीशु स्वर्गारोहण के लिए आएंगे तो कब्रें खुल जाएंगी और मुर्दे जी उठेंगे। कब्र पर फूल चढ़ाए जाते हैं और मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। कहीं यह मृत्यु के डर से बचने की कोशिश तो नहीं? पुराने कब्रिस्तान का पता पूछने के लिए लुडलो कैसल के करीब ईसाइयों की इस कॉलोनी में आए तो उन्होंने कहा कि मेन रोड से आप बस स्टैंड की ओर जाएं, रास्ते में कब्रिस्तान मिलेगा। और फिर हम चल पड़े इसकी तलाश में। हम दिल्ली के कश्मीरी गेट एरिया में हैं। क्या आप जानना चाहेंगे इसका नाम कश्मीरी गेट कैसे पड़ा? किसी ज़माने में यहाँ कॉरिडोर था जो कश्मीर तक जाता था। शायद इसीलिए इसका नाम कश्मीरी गेट पड़ा। यह दिल्ली का पॉश एरिया माना जाता है। किसी ज़माने में ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों के यहाँ बड़े बड़े बंगले थे। भाग दौड़ ख़त्म हुई और हम पहुँच गए हैं पुराने कब्रिस्तान में। आज यह कब्रिस्तान निकलसन मेमोरियल सिमेट्री के नाम से जाना जाता है। आइए चलें और देखें यहाँ कौन कौन सी कहानियाँ छिपी हुई हैं। इस कब्रिस्तान में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में कहा जाता है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के अनुसार जॉन निकलसन का सिरविहीन दृश्य इस जगह को डराता है। इसी वीडियो में हम जॉन निकलसन की सिरविहीन एक मूर्ति भी देखेंगे। ऐसी भी अटकलें हैं कि यूरोपीय लोगों के भूत इस स्थान पर आज भी मंडराते हैं। कब्रिस्तान के बारे में कुछ और जान लीजिए। निकलसन कब्रिस्तान, जिसे पुरानी दिल्ली का सैन्य कब्रिस्तान या कश्मीरी गेट कब्रिस्तान के रूप में भी पहचाना जाता था। ईसाइयों की इस कब्रगाह को 1857 में स्थापित किया गया था और इसका नाम विक्टोरियन युग के सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन के नाम पर रखा गया था। इन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईसाई धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता के कारण शव को ताबूत में रखकर दफनाया जाता है। शव का सिर पूर्व दिशा में रखने की परंपरा है। अंतिम संस्कार 3 चरणों में किया जाता है। पहले चरण में पुरोहित एवं अन्य पादरी मृतक के घर जाते हैं। एक पादरी क्रूज उठाता है तो दूसरा पवित्र जल का पात्र उठाता है। ताबूत को घर से बाहर निकालने से पहले उस पर पवित्र जल छिड़का जाता है। फिर जुलूस चर्च के लिए निकलता है। क्रॉस बेयरर सबसे पहले जाता है। उसके बाद कुछ सदस्य जलती हुई मोमबत्तियाँ लेकर चलते हैं। पुजारी ताबूत के ठीक सामने चलता है और मृतक के दोस्त और अन्य लोग उसके पीछे चलते हैं। जैसे ही शव को चर्च के मध्य में रखा जाता है,
सबवे नाइट का पाठ किया जाता है। उसके बाद ताबूत को अंतिम संस्कार के लिए शव वाहन में कब्रिस्तान में दिन ढलने से पहले लाया जाता है। प्रेयर की जाती है और ताबूत के चारों तरफ मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। ताबूत पर फिर से पवित्र जल छिड़का जाता है, प्रार्थनाएं की जाती हैं और विधि विधान से अंतिम क्रिया की जाती है। गॉड, हम आपसे विनती करते हैं कि अपने दिवंगत सेवक को दया प्रदान करें कि उसे अपने कर्मों का दंड न मिले। 1857 की क्रांति में कई लोगों की अकाल मृत्यु हुई होगी और उनके शवों को इस कब्रिस्तान में दफना दिया गया होगा। जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है या जो अचानक आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी आत्माएं भी भटकती रहती हैं। जॉन निकलसन के बारे में कहा जाता है कि वह कहर बनकर भारतीयों पर टूटता था। उसने क्रांतिकारियों को मिट्टी में मिलाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। आइए निकलसन के बारे में कुछ और जान लें। जॉन निकलसन 1822 में आयरलैंड में पैदा हुआ और 1839 में वह भारत आ पहुंचा। एक सैन्य कैडेट के रूप में बनारस से कैरियर की शुरुआत की। अफ़गानिस्तान, पंजाब, कश्मीर में तैनाती के दौरान अंग्रेजी शासन की नज़र में वह एक सफल अफसर के रूप में पहचाना गया। भारतीय उसे क्रूर रूप में देखते थे। पुरस्कार स्वरूप उसे ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। वह क्रूर था, भारतीयों पर कहर बनकर टूटता था। 1857 के विद्रोह में वह लड़ते हुए महज 35 वर्ष की उम्र में मारा गया। इस तरह आयरलैंड में पैदा होने वाले अंग्रेज सैन्य अफसर की दिल्ली में मौत हो गई। उसे दिल्ली में ही दफनाया गया। वह 14 सितंबर 1857 को दिल्ली के इसी कश्मीरी गेट इलाके में लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया और 23 सितंबर को उसकी मौत हो गई। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास इसी पुराने कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के अनुसार उसकी आत्मा आज भी इस कब्रिस्तान में भटकती है। रात के अंधेरे में अजीब से यहाँ साए दिखाई देते हैं और रोने की आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टिप्पणियों से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वैसे तो ईसाइयों के कब्रिस्तान में मूर्तियाँ नहीं होती हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में एक रहस्यमय मूर्ति है जो मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूँ। यह मूर्ति किसकी है मैं नहीं जानता। यदि दर्शकों आपको पता हो तो आप भी बतलाइए। लेकिन लोगों का कहना है कि यह रहस्यमय मूर्ति जॉन निकलसन की है। यह मूर्ति रहस्यमय इसलिए भी प्रतीत होती है कि इसका चेहरा नहीं है, चेहरे के स्थान पर सिर्फ काला पत्थर है। इस आदमकद मूर्ति की और रहस्यमय बात यह है कि हाथों में किसी जानवर को पकड़ा हुआ है। ये जानवर कौन है, क्या नाम है इसका, मालूम नहीं। दर्शकों, आपको यदि इस मूर्ति के रहस्य के बारे में कुछ मालूम हो तो अवश्य कमेंट करके बतलाएं। कुछ लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान में आकर डर खत्म हो जाता है। न जाने कितनी कब्रें यहाँ दिखाई दे रही हैं और मानो यहाँ से आवाज़ आती है, मैं वीरान हूँ, सुनसान हूँ, इंसानी कब्रिस्तान हूँ, आखिर दफनाए तो यहीं जाओगे। मेरे आगोश में देखो कितना सुकून है। अपने आखिर मुकाम से क्यों खौफ खाते हो। इसी कब्र के बराबर से ज़िंदा रहने का रास्ता निकलता है। एक शेर याद आ रहा है,
शुक्रिया एक कब्र तक पहुंचाने वाले, शुक्रिया अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम। इस कब्रिस्तान में कोई इंसान तो नहीं मिला, लेकिन यह कुत्ता अवश्य दिखाई दिया। जिन बड़े बड़े सैनिकों को यहाँ दफन किया गया, उनमें से कुछ के नाम दीवारों पर इन पत्थरों पर लिखे हुए हैं। ये नाम उनकी यादों को ज़िंदा रखे हुए हैं। लेकिन एक सच ये भी है, लिखकर मेरा नाम ज़मीं पर मिटा दिया, तुम्हारा तक खेल हमें खाक में मिला दिया। दोस्तों, हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली का यह एपिसोड आपको कैसा लगा अवश्य बतलाएं। मैं दिल्ली के कुछ और हॉन्टेड प्लेसेस जैसे मालचा महल, भूली भटियारी, उग्रसेन की बावली, फिरोज शाह कोटला, खूनी दरवाज़ा, खूनी नहर और खूनी झील के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपके दिलों में उत्सुकता हो तो उन्हें भी देखें। जल्द ही आपसे फिर मिलूँगा दिल्ली की कोई और रोचक कहानी लेकर।